प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूरदास के संक्षिप्त जीवन परिचय तथा उनके पद के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूरदास के व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। सूरदास अंधे थे, पर वे जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है। सुर के काव्य में प्रकृति तथा बाल लीला का सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित हुआ है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे जन्मांध न होकर बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। वे बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनभावों के पारंगम कवि थे। वात्सल्य रस के तो वे आचार्य थे। उनके जैसा वात्सल्य स्नेह का भावुक कवि शायद ही कहीं मिले। कृतित्व: सूरदास जी के द्वारा रचित 25 ग्रंथ माने जाते हैं, पर इनमें से अनेक प्रामाणिक सिद्ध नहीं होते और कुछ सुरसागर के ही अंश मात्र है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, सुर पच्चीसी, सूरदास के विनय के पद। इन ग्रंथों में सर्वमान्य और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ सुरसागर ही है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आइए प्रथम पद के विषय में चर्चा करें। ओ मैया मोही, ओ मैया मैया मोही, ओ मैया मोही, दाऊ बहुत खिझायो, ओ मैया मोही, दाऊ बहुत खिझायो, मोसों कहत मोल कौलीनो, तो ही जसुमति कब जायो, मैया मोही, दाऊ बहुत खिझायो। कहा करो इरिस के मारे, कहा करो इरिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, तो मैया मोही, दाऊ बहुत खिझायो। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबय मुस्कात, तो मैया दाऊ बहुत खिझायो। को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खींचे, मोहन मुख रिस की ये बात, जसुमति सुनी सुनी रीझे, ओ मैया दाऊ बहुत खिझायो।
बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही कौधूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पूत। प्रस्तुत पद के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं, जो अभी आप इस चित्र में देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम इसका भावार्थ जानेंगे। बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे तो खरीद कर लाया गया है, तुझे यशोदा माता ने कब जन्म दिया? क्या कहूँ माता, इसी गुस्से के मारे मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझे पूछते हैं तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता कौन है? नंद भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, तू कैसे काला है? ग्वाल बालक यह सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए चुटकी बजाकर हंसते हैं। बलराम भैया उन्हें ऐसा करने के लिए सिखा देते हैं। तूने सिर्फ मुझे मारना सीखा है, तू बलराम भैया के ऊपर कभी गुस्सा नहीं होती है। मोहन यानी कृष्ण के मुख से ऐसी गुस्सेली बातें सुनकर यशोदा मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है और कृष्ण से कहते हैं, सुनो कान्हा, बलराम तो चुगलखोर है, वह जन्म से ही शरारती है। मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। प्यारे छात्र छात्राओं, इस पद में जो मुख्य बिंदु है वह इस प्रकार है। इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। कृष्ण बलराम की शिकायत यशोदा से करते हैं। बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं और ग्वाल बालकों को भी ऐसा करने के लिए सिखा देते हैं। कृष्ण यशोदा को कहते हैं, तू सिर्फ मुझे मारती है, बलराम भैया के ऊपर कभी गुस्सा नहीं होती है। यह सब बातें सुनकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती है और कहती हैं, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है।